जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के नॉलेज बूस्टर वीडियोस के अंदर। जैसा कि अपन ने 2 दिन पहले देखा था कि 4 अगस्त को 2020 की जो तारीख थी वहां पर शाम के 6 बजे थे। और जो एक कंट्री है लेबनान, उसके सी पोर्ट जो कि उसकी कैपिटल है बैरूत, उसके सी पोर्ट पे बहुत मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हज़ारों लोग इंजर्ड हुए हैं। आप लोग सभी लोगों ने वीडियोस व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखी होगी। मैसिव शॉक वेव्स जनरेट होना, बहुत बड़ा ब्लास्ट होना ने बहुत सारी जानें ले ली है वहाँ पर। और अभी भी कह रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है वो बढ़ सकता है। बट आप सभी ने इतना कुछ देख लिया, मैं आपको एक अलग तरह से ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि एक्सप्लोजन हो चुका है, अब आप और हम कुछ नहीं कर सकते। बट इस चीज़ के बारे में जान लेना अच्छी बात होगी कि हुआ क्यों, क्या रीज़न हो सकता है और आगे हम सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं और अपन इस इंसिडेंट से क्या नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक सी बात है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लेबनान की लोकेशन जानना चाहते हैं, तो मेरे पास कोई बड़ा मैप तो है नहीं और मेरे पास कोई एडवांस ऐसा कोई मॉनिटर है नहीं जिससे मैं आपको लोकेशन दिखा सकूं। बट अगर आप वर्ल्ड मैप चेक करेंगे तो इंडिया के बाद अपना ये एक कंट्री है जिसका नाम लेना पसंद नहीं करता मैं। उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, और सीरिया की बाउंड्री से टच होता हुआ लेबनान जो कि मेडिटेरियन सी से टच होता हुआ एक देश है। और इसकी राजधानी बेरूत, इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? बेरूत, जो कि मेडिटेरियन सी पे है। यहीं पे बैरूत पोर्ट था जहां पे मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था 2 दिन पहले 4 अगस्त को, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे और काफी लोग इंजर्ड हुए थे। अब एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। 6 साल पहले 2014 की बात है और 2013 या 14 की बात है। एक रशियन कार्गो शिप था जिसको लीज पे लिया गया था। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और वो जो कंपनी थी वो डेप में चल रही थी, तो वो अमोनियम नाइट्रेट को लेके जा रही थी, जो रुकी थी कहां पर? बैरूत, लेबनान के बैरूत पोर्ट पे रुकी थी। और उसमें 2000 टन से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट था। ठीक है, उसको वहां पर उतार लिया गया ताकि वो डेप जो अपना कर्ज है वो चुका नहीं पा रहे थे। बहुत बड़ा इंसिडेंट इशू था। ये तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। बट एक बेसिक से बात, अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता कहां पर है? अमोनियम नाइट्रेट का यूज सबसे ज्यादा तो होता है बेटा आपके फर्टिलाइजर के अंदर और बॉम्ब बनाने में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के अंदर और बॉम्ब बनाने में। तो ये आप जान चुके हैं कि कहां कहां पर इसका यूज होता है। आगे वाले पोर्शन में कुछ बात कर लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल से वही लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो साइंस स्ट्रीम में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं आप बच्चों को बता दूं, जो भी जुड़े हुए हैं या जो अदर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सबसे पहली बात अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानना कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है तो आपको जानना जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा NH4NO3, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लूं, नाइट्रोजन पे जुड़े हुए आपके 4 हाइड्रोजन इस तरह से। अब जो लोग नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उन्हें ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी, बट जो लोग केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं वो इसको इजीली समझ पाएंगे। और ये स्ट्रक्चर होती है आपकी NO3 की। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का एक न्यूट्रल कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये जो डार्क तरह का आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपकी तरफ आ रही है। एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिस्ट्री के अंदर। NH4NO3 के बारे में, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी किस कलर का है बेटा? ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन टाइप का पाउडर होता है। जिस तरह से घर में अपने नमक होता है उस तरह से पाउडर होता है ये। थर्ड बात करता हूं, ये वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी, मतलब आप कह सकते हो वाटर में इजीली सोल्यूबल है, जब तो ये यूज होता है आपके फर्टिलाइजर बनाने के अंदर। वाटर सोल्यूबल है, सबसे बड़ी बात। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, इसके मोलार मास की। इसका जो ये मॉलिक्यूल है NH4NO3, इसका मोलर मास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम पर मोल है। क्या है? 80 ग्राम पर मोल है। डेंसिटी की बात कर लूं, 1.725
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अगर आप चाहें तो इसको इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। अब सबसे काम की बात जो आती है, और ये बात करनी भी बहुत जरूरी है, ये तो बेसिक सी बात थी अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, और ये हाईली एक्सप्लोजिव भी है, बट बहुत बड़े स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ताकि ये जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं उससे बचा जा सके। तो देखो आपको बताता हूं मैं एक बेसिक सी बात, इसको बोलते हैं फायर डायमंड। ठीक है, फायर डायमंड है क्या? इस तरह से एक डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और उसके बीच में क्रॉस स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें कलर कोडिंग होती है, आपको समझाता हूं मैं। यहाँ पे वाइट कलर का कोड होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा येलो कलर कोड। ये सारे एक्सप्लोजिव्स पे होते हैं ताकि अपन समझ सकें किस लेवल का वो एक्सप्लोजिव है। यहाँ पर रेड कलर कोड मिलेगा आपको, और इस जगह पे मिलेगा आपको ब्लू कलर कोड। ये एक फायर डायमंड है जहां पर रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट कलर कोड मिलेंगे, और आपको यहाँ पे कुछ नंबरिंग दिखाई देगी इस तरह से। ठीक है, अब ये हुआ क्या, ये अपन को समझा क्या है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं कि एक्चुअली इसको क्या कोड दिया हुआ था। तो इसको बोलते हैं NFPA, NFPA 704 कोड का अमोनियम नाइट्रेट था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कि सर ये NFPA क्या है? तो इसको बोलते हैं नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। एक यूएस बेस्ड अमेरिका में स्थित एक संस्थान है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो जितने भी एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनको एक कोड देती है ताकि उसकी सीवियरिटी को बता करके अपन समझ सके कि किस तरह से वो एक्सप्लोजन की कैटेगरी में आता है और किस तरह से उसके रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको मैं समझाता हूं कलर कोड का वैल्यूज क्या है। ठीक है, आप इसको जानिए। कलर कोड, सबसे पहले मैं रेड कलर की बात करता हूं। जैसा कि रेड वैसे डेंजर सिंबल है, ये आपका शो करेगा कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की फ्लेमेबिलिटी क्या है। ठीक है, कितना ज्वलनशील है उसकी बात करेंगे। मेरे पास ब्लू मार्कर तो है नहीं, बट आपको बताता मैं। ब्लू जो कलर है आपको इस बॉक्स में भी दिखाई देगा, वो होता है हेल्थ के ऊपर, कि इसका हेल्थ हजार्ड कितना है, आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है, हेल्थ हजार्ड। और जो तीसरा कलर है येलो कलर का, वो आपको बताएगा कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है नीचे का डायमंड के अंदर, वो आपको बताए कुछ अलग तरह के स्पेशल हजार्ड इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से है या नहीं। आगे बात समझ में? रेड फ्लेमेबिलिटी के लिए, ब्लू हेल्थ हजार्ड के लिए, येलो केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, और व्हाइट स्पेशल हजार्ड के लिए। तो इसमें सबसे जरूरी बात जानने वाली ये है आपको कि जो नंबरिंग बीच में लिखी हुई होती है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ये 0 से 4 तक के स्केल की नंबरिंग होती है, जो आपको बताती है कि 0 है, इसका मतलब क्या है, वो जो चीज है, वो जो सब्सटेंस है नॉन हजार्ड नेचर का है, और 4 तक आते आते उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, और 4 मतलब होता है सीवियरली हजार्ड। आ रही बात समझ में आपको? तो ये एक इंडिकेशन होता है, बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए लोकेशन के बारे में, किस वजह से हुआ, क्या अमोनियम नाइट्रेट था, स्ट्रक्चर क्या है, आयंस के बारे में, फायर डायमंड्स के बारे में, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट इसका डायमंड कोड है वो, और नंबरिंग जो लिखी होती है इसके अंदर पर्टिकुलर, वो नॉन हजार्ड से सीवियर हजार्ड के बारे में क्या आपको बताती है। अब इतनी बातें तो अपन ने कर ली, अब लास्ट के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ और लोगों ने मुझसे पूछा था कि अमोनियम नाइट्रेट का यूज के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज है, मेनली यूज होता है ये फर्टिलाइजर के अंदर। ये फर्टिलाइजर में यूज होता है कौन किस तरह का? एनपीके फर्टिलाइजर, मतलब ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका फॉस्फोरस, और ये आपका के पोटेशियम। एनपीके टाइप के फर्टिलाइजर्स में इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। दूसरा यूज मैंने आपको बताया एक्सप्लोजिव्स बनाने में, और आपका इसका रिजल्ट देख चुके हो 4 अगस्त 2 दिन पहले बेरूत के अंदर। और थर्ड, ये एक्चुअली कोल्ड पैक्स बनाने में काम आता है ताकि अदर हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस को कूल डाउन रख सकें।
क्योंकि जब अपन इसको वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो ये आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जो बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री वो जानते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करने का काम करती है, इसलिए एज ए कोल्ड पैक के पर्पज से भी काम होता है। आ रही बात समझ में? एक चीज मैं आपको जो बताना भूल गया, जो मैंने आपको डायमंड के बारे में बताया था, फायर डायमंड, उसमें एक सिंबल और दिखता है अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स। डब्लू को क्रॉस किया होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल है या नहीं है उसको इंडिकेट भी करता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी लोकेशन अमोनियम नाइट्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी डेंसिटी, मोलर मास, बहुत कुछ आपको मैंने बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेशन में ये बताइए कि आप और क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।